हेलो दोस्तों, मैं तरन्नुम नाथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल आरजी क्लासेस 2.0 पर। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर टाइटल समास, तो हम आज सब लोग पढ़ेंगे समास। तो देखते हैं समास क्या है, इसके प्रकार कैसे हैं, किस तरीके से इसके कितने प्रकार हैं, सभी देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं कि समास। समास किसे कहते हैं? जब कभी दो शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, यानी कि जब कभी दो शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, वहाँ पर क्या होता है? समास। दो शब्दों के मेल से बनने वाला एक नया शब्द, उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, हमने देख लिया यहाँ पर समास का मतलब क्या है। जब कभी दो शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वहाँ पर क्या होता है? समास होता है। तो देखते हैं यहाँ पर समास के प्रकार। सामान्यतः हम देखते हैं कि समास के प्रकार 6 हैं, लेकिन समास के मुख्य 4 प्रकार हैं। कैसे हैं 4 प्रकार और कैसे हैं 6 प्रकार, दोनों तरीके से हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर समास के प्रकार 4। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के समास हैं। ठीक है, और अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के समास हैं। तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर कौन से प्रकार हैं 4 समास के प्रकार, और अर्थ के आधार पर कौन से हैं समास। दोनों तरीके से हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पहला समास है हमारा अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास। और चौथा है बहुव्रीहि समास। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास। ये हमारे हो गए उत्पत्ति के आधार पर। ये उत्पत्ति के आधार पर हो गए 4 प्रकार के समास। जो 2 समास बचे हैं वो हमारे तत्पुरुष के ही भाग में आते हैं। कौन से? एक हो गया कर्मधारय समास, और दूसरा हमारा हो गया द्विगु समास। तो हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर हमारे ये 4 प्रकार के समास हो गए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। और ये जो कर्मधारय समास और द्विगु समास हैं, ये दोनों तत्पुरुष के ही भाग हैं। तो इस प्रकार से हमारे अर्थ के आधार पर कितने हो गए? अर्थ के आधार पर हमारे हो गए समास 6। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर 4 समास हैं और अर्थ के आधार पर है 6। अगर एग्ज़ाम में पूछते हैं कुल समास तो हम बताएंगे 6, अगर मुख्य पूछते हैं समास कितने हैं तो वो 4 प्रकार के हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर इनके बारे में। अव्ययी भाव समास का मतलब होता है कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो। क्या? जिस समास का पहला पद प्रधान हो। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जो स्वयं नहीं बदलते। जैसे कि ये अव्यय शब्द है, ठीक है, ये स्वयं नहीं बदलेगा। अगर ये किसी शब्द के पहले जुड़कर इसका अर्थ बदल देता है तो यह हमारा अव्यय शब्द है। मतलब यह हुआ कि अव्यय शब्द स्वयं नहीं बदलते हैं, लेकिन जिस शब्द के साथ जुड़ जाते हैं लेकिन उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, तो अव्यय शब्द वो होते हैं जो स्वयं नहीं बदलते हैं, लेकिन जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उसका अर्थ बदल देते हैं। तो देख लेते हैं आगे। इसका पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान और अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में इसका उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि बाद का
उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान इसका होता है पहला पद प्रधान, पहला या पूर्व पद प्रधान। इसका उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ये पहला पद भी प्रधान होता है और दूसरा पद भी प्रधान होता है। ठीक है। बहुव्रीहि समास में ना पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। तो हम इन सभी समासों को पूरे एक साथ में अभी देखेंगे बारी बारी से। पहले अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो हम एक एक करके सारे समासों को देखते हैं। अव्ययी भाव समास बताने से पहले हम चाहते हैं कि एक साथ में बता देते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर समास समझने में आसानी होगी। पदों की प्रधानता के आधार पर समास। पदों की प्रधानता के आधार पर समास का मतलब ये हुआ जैसे कि पूर्व पद, इससे हमें ये पता चल जाएगा किसका कौन सा पद प्रधान है। उत्तर पद एक साथ पता चल जाएगा इससे। और दोनों पद, कोई भी पद नहीं प्रधान या फिर अन्य पद, कोई पद प्रधान नहीं। पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, कोई पद नहीं, कोई पद प्रधान है यानी कि कोई अन्य तीसरा पद प्रधान। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे। पूर्व पद में आएगा हमारा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। उत्तर पद में आएगा हमारा तत्पुरुष, और हमारा आएगा इसमें कर्मधारय और द्विगु। दोनों पद में आएगा द्वंद्व समास। और कोई पद प्रधान इसमें बहुव्रीहि, कोई पद प्रधान नहीं, इसका कोई एक अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास। ठीक है। तो इस तरीके से एक साथ देखने में आसानी रहेगी। तो हम आइए एक एक करके सारे समास एक साथ देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अव्ययी भाव समास। अभी हमने देखा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का मतलब यह हुआ जिसका पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो, अव्ययी भाव समास। जिसका पहला या पूर्व पहला या पूर्व पद प्रधान हो या अव्यय हो, जिस अव्ययी भाव समास का मतलब यह हुआ कि जिस समास में जिसका पहला पद पूर्व पद प्रधान हो या अव्यय हो, वहाँ पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि आ हो गया, प्रति हो गया, अनु हो गया, इस तरीके से बहुत सारे समास मिल जाएंगे हमको। तो हम यहाँ पर देखेंगे जिसका पहला पद प्रधान होगा, ये शब्द जुड़कर हमारे शब्द बनाएंगे। कैसे देखते हैं, प्रति प्लस दिन। यहाँ पर हमने क्या देखा, प्रतिदिन। ये जो प्रति है ये पहला पद है यानी कि पूर्व पद है, और ये अव्यय भी है क्योंकि ये नहीं बदलेगा, ये किसी भी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देगा। यानी कि हमने यहाँ पर दिन के पहले लगा दिया तो प्रतिदिन हो गया, प्रतिदिन, प्रत्येक, इस तरीके से बहुत सारे शब्दों में लग जाएगा।
हमने यहाँ पर लगाया अनुरूप, अनुसार, अनुचर। इस तरीके से जो शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ मिलकर उसका अर्थ बदल देते हैं वो हमारे होते हैं अव्यय शब्द। और जिसका पहला पद अव्यय हो, पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो, वो हमारा होता है अव्ययी भाव समास। कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके। इसमें पहला पद प्रधान, पहला पद या पूर्व पद प्रधान या अव्यय हो, ठीक है, इतना याद रखना। पहला पद प्रधान हो, पहला पद या पूर्व पद अव्यय हो या प्रधान हो, ठीक है। इसके देख लेते हैं कुछ उदाहरण। प्रति, अनु, यथा। प्रति से प्रतिदिन, प्रत्येक। अनु से अनुचर, अनुरूप। इस तरीके से बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। यथा से यथावत, यथाशक्ति। इस तरीके से बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अव्ययी भाव समास समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं दूसरा समास। दूसरा कौन सा देखते हैं? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में अभी हम लोगों ने पता किया कि इसका मतलब तत्पुरुष समास का मतलब ये होता है जिस शब्द का उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि बाद का पद प्रधान हो, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समासों में कारक चिन्हों का लोप रहता है। तो तत्पुरुष समास को जानने से पहले हम कारक चिन्ह देख लेते हैं कि कौन से कारक हैं जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं और किन कारकों के प्रयोग से ये तत्पुरुष समास बनता है, ठीक है। देख लेते हैं कारक चिन्ह। विभक्ति, कारक चिन्ह। अगर ये आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा तत्पुरुष समास इन्हीं पर आधारित है, कारक चिन्हों पर ही मिलेगा आपको तत्पुरुष समास। तो हम सारे देख लेते हैं यहाँ पर। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। कारक चिन्ह में हम देखेंगे यहाँ पर कर्ता, ने, ये हमारा कारक है और ये हमारे कारक चिन्ह। कर्म को करण से के द्वारा साथ में होने पर कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, यहाँ पर से के, से या के या द्वारा साथ होने पर, यहाँ पर से अलग होने पर, अलग होने पर। अभी प्रयोग करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अपादान से अलग होने पर, यहाँ पर संबंध का, की, के, रा, री, रे। यहाँ पर अधिकरण में पर, यहाँ पर संबोधन
संबोधन ही अरे हो। तो यहाँ पर हमने देख लिए विभक्तियाँ देख ली, कारक देख लिए, चिन्ह देख लिए। अब इन्हीं कारक चिन्हों का प्रयोग हम तत्पुरुष समास में करेंगे, जो वहाँ पर तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप रहता है। तो फिर से देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा या साथ होने पर, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर संबोधन है अरे वो। आप लोगों को अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम एक एक करके सबको देखेंगे पहले यहाँ पर। और हाँ, एक और बात है, यहाँ पर जब हम तत्पुरुष समास में इनका प्रयोग करेंगे तो प्रथमा और संबोधन को छोड़कर बाकी ये जितने इनका प्रयोग किया जाता है तत्पुरुष समास में पहले कारक को छोड़कर और संबोधन को छोड़कर, कर्ता को छोड़कर और संबोधन को छोड़कर बाकी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम बाकी चिन्हों का प्रयोग देख लेते हैं। अगर आप लोगों को आता है ठीक है, वरना ये आप लोग नोट कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कर्म। कर्म का हमने क्या चिन्ह बताया था? कर्ता ने कर्म को यहाँ पर ये जो को चिन्ह है ये कैसे प्रयोग किया जाएगा तत्पुरुष समास में? जैसे कि हमने यहाँ पर एक शब्द ले लिया गगनचुंबी। इसमें तत्पुरुष समास में कर्म अगर इस टाइप से जैसे पूछेगा तो देखेंगे कैसे पूछा जाता है। तत्पुरुष समास का तो सीधे डायरेक्ट हो गया कि उत्तर पद प्रधान होता है, उसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। अगर पूछते हैं पेपर में तो ये पूछा जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर आएगा संप्रदान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, इस तरीके से पूछते हैं। तो यहाँ पर अगर देखते हैं इसमें गगनचुंबी है तो इसमें कौन सा कारक लोप है? तो यहाँ पर को लोप है। कैसे लोप है आइए देखते हैं। ये गगनचुंबी, इसका मतलब हुआ गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। यहाँ पर हमने क्या देखा? कारक चिन्ह का कर्म कारक का हम कौन सा हमें चिन्ह यहाँ पर लोप मिला? को का। तो हमने यहाँ पर देखा कर्म का को लोप हुआ, तो गगन चुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला। इस तरीके से कारक चिन्हों का लोप होता है कहाँ? तत्पुरुष समास में। और अगर इसको पूछेंगे तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। इस टाइप के आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे, उदाहरण देख लीजिएगा। दूसरा देखते हैं, करण देख लेते हैं। करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, वो कर्म तत्पुरुष समास में आएगा, ये करण तत्पुरुष समास में आएगा। करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास मैंने देखा करुणापूर्ण थी। यहाँ पर करण का चिन्ह, करण कारक का चिन्ह हमने क्या देखा था? से देखा था। करण कारक चिन्ह का करण कारक का हमने चिन्ह क्या देखा था? से, यानी कि करण से के द्वारा। तो से का यहाँ पर लोप है। करुणापूर्ण का मतलब करुणा से पूर्ण, तो यहाँ पर क्या लोप हमें मिला है? से, करुणा से पूर्ण। ठीक है, तो इस तरीके से उदाहरण बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। करण तत्पुरुष में से का लोप रहेगा। आप जब शब्द देखेंगे इनको दो बराबर भागों में बांट कर इनके टुकड़े कर तो वहाँ पर आपको तत्पुरुष समास में इनके कारक चिन्हों का लोप मिलेगा। अगला देखते हैं, एक एक उदाहरण सबका बता देते हैं आपको। संप्रदान संप्रदान का क्या हमने देखा था? संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक का हमने क्या चिन्ह देखा था? संप्रदान कारक का हमने चिन्ह देखा था के लिए। तो देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ पे कैसे किया जाएगा। संप्रदान के लिए, संप्रदान हमारा हो गया कारक और ये हो गया हमारा चिन्ह। इसका प्रयोग हम देखते हैं। प्रयोगशाला का मतलब है प्रयोग के लिए शाला, तो यहाँ पर हमारा क्या लोप मिला? के लिए। तो ये हमारा कौन सा हो गया? संप्रदान तत्पुरुष समास।
ठीक है। स्नान घर का मतलब हो गया स्नान के लिए घर। तो अपादान तत्पुरुष समास में देख लेते हैं। अपादान इसका क्या था, से अलग होना, से अलग होना। अलग होने का मतलब है जैसे कि कोई एक पेड़ है, उससे पत्ता गिर गया, यानी कि वहाँ से वो अलग हो गया। इस तरीके से अपादान का मतलब अलग होना। जैसे कि धनहीन, देश निकाला। धनहीन का मतलब क्या हुआ, धन से हीन, यानी कि से हीन। हीन मतलब अलग होना, हीन का मतलब हीनता है नहीं उसके पास, अलग है। इस तरीके से धन से हीन यानी कि अलग होना, ठीक है, से अलग। देश निकाला, देश से निकाला, यानी कि देश से निकाला यानी कि अलग होना, ठीक है। जहाँ कहीं भी अपादान यानी कि अलग होने की भावना हो, वहाँ पर कौन सा होगा हमारा कारक, अपादान कारक। अगर ये पूछता है कि समास कौन सा है, तो हम देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा संबंध। यह हमारा कारक है और इसका चिन्ह क्या बताया था हमने, का, की, के, रा, री, रे, ठीक है। तो इसमें हो गया जैसे कि राजपुत्र। राजपुत्र, तो यहाँ पर क्या लोप है हमारा, का। संबंध का मतलब जो एक दूसरे से संबंध बताता है। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, ठीक है। और देख लेते हैं देश रक्षा, यानी देश रक्षा यानी कि देश की रक्षा। राजपुत्र राजा का पुत्र, देश रक्षा, देश की रक्षा। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। हम यहाँ पर आप लोग को समझाने के लिए देख रहे हैं हम सब यहाँ पर कि कौन से कैसे किसमें तत्पुरुष समास में कौन से कारकों के चिन्ह कैसे प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कारक चिन्हों का कहाँ पर कैसे लोप होता है, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण देखेंगे जब हम तत्पुरुष समास के, तो उसमें दिख जाएंगे इस तरीके के। अब हम कौन सा देखेंगे, संबंध हो गया, अधिकरण देखेंगे। अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण हमारा कारक हो गया। इसका चिन्ह क्या था, में, पर। तो इसके भी उदाहरण बहुत सारे मिल जाएंगे आप लोगों को। अगर हम देखेंगे एक एक समास के बहुत बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसका हम देखते हैं शोकमग्न, शोक मग्न यानी कि शोक में मग्न। तो यहाँ पर हमारे किस चीज़ का लोप में, शोक मग्न यानी कि शोक में मग्न। पर का देख लेते हैं, जैसे आप बीती, आप बीती। तो यहाँ पर किस चीज़ का लोप हो गया, अगर हम इसको अलग करके देखते हैं पूरा एक साथ में, तो ये हो जाएगा आप पर बीती। यानी कि जिन शब्दों में हमें कारक चिन्हों का बीच में लोप मिलता है, वहाँ पर हमारे क्या होंगे, तत्पुरुष समास। इसको अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देख लिया तत्पुरुष समास का एक एक अर्थ अलग अलग करके देख लिया। यानी कि तत्पुरुष समास में जितने भी कारक और चिन्हों का प्रयोग होता है, सबको हमने बारी बारी से एक एक या दो उदाहरणों के साथ देख लिया। आइए अब हम देखते हैं, हम अपना अगला समास कौन सा था, कर्मधारय समास देखते हैं। कर्मधारय समास, इसके बारे में पहले हमने अभी देखा कि कर्मधारय समास का कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। उत्तर पद प्रधान। तो इसकी परिभाषा यह है कि जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, वहाँ पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, ठीक है। पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष या संज्ञा। तो वहाँ पर क्या होता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में इसका उत्तर पद प्रधान होता है, पहला पद विशेषण या विशेष होता है, वहाँ पर क्या होता है, कर्मधारय समास। इसका उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे कि चरण कमल, चरण कमल। और इसकी कुछ पहचान है जो देखते हैं हम, जैसे कि सा, सम, सरिस, जहाँ पर है जो विच्छेद करने पर है जो मिल जाता है, तो वहाँ पर कर्मधारय समास मिलेगा। जैसे कि चरण कमल,
कमल के समान हैं जिनके चरण, यानी कि कमल के समान जिनके हैं चरण, ठीक है। और जैसे कि मृग नैनी, मृग के समान है जिनके हैं नयन, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। एक चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि जब कभी हम समास को अलग करते हैं तो वहाँ पर उसको हम क्या बोलेंगे, समास विग्रह बोलेंगे। समास में जब दो पदों को हम अलग करेंगे तो उसको बोलते हैं समास विग्रह, ठीक है। समास में जब हम समास के पदों को अलग करेंगे तो उसको बोलेंगे समास विग्रह। और संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो पदों का मेल होता है, ये अंतर याद रखेंगे। संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो पदों का मेल होता है। और संधि को जब हम अलग करेंगे तो उसको कहते हैं संधि विच्छेद, और समास में जब हम उनको अलग करेंगे तो उसको बोलते हैं समास विग्रह। तो दोस्तों आज हम इतने ही समास देखेंगे, बाकी बचे हैं हमारे समास वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और आप लोग बताइएगा क्लास कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।